पुराणों के अनुसार चंद्रमा से जुड़ी कई कथाएं हैं। एक कथा के अनुसार चंद्रमा को क्षय रोग से ग्रस्त हो जाने का श्राप मिला था। आइए जानते हैं। चंद्रमा को मन और शीतलता का कारक माना जाता है। कुंडली में चंद्रमा की स्थिति शुभ हो तो जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इसकी कृपा से अच्छा जीवन साथी प्राप्त होता है। वहीं इसके अशुभ प्रभाव से मानसिक विकार, मन का भटकना, माता को कष्ट आदि परेशानियां आती हैं। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा के बारे में कई प्रमाणिक कथाएं प्रचलित हैं। आइए जानते हैं चंद्रमा को श्राप किसने दिया था। अग्नि पुराण कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना करने का विचार किया तो सबसे पहले उन्होंने मानस पुत्रों की रचना की। इन्हीं मानस पुत्रों में से एक ऋषि थे, उनका नाम अत्रि था। अत्रि का विवाह महर्षि कर्दम की कन्या अनुसुईया से हुआ। देवी अनुसुईया के 3 पुत्र थे जो दुर्वासा, दत्रवेद एवं सोम के नाम से जाने गए। सोम और चंद्र का एक ही नाम था। प्रमाणिक कथाओं के अनुसार दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं। उन सभी का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, लेकिन चंद्रमा सिर्फ रोहिणी से प्रेम करते थे। उनके इस कृत्य से दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याएं बहुत नाराज रहती थीं। उन्होंने अपनी यह व्यथा अपने पिता को सुनाई। दक्ष प्रजापति ने इसके लिए चंद्रदेव को अनेक प्रकार से समझाया, लेकिन वो नहीं माने। दक्ष के लाख समझाने पर जब चंद्रमा नहीं माने तो दक्ष ने क्रुद्ध में आकर उन्हें क्षय रोग से ग्रस्त हो जाने का श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण चंद्रदेव तत्काल क्षयग्रस्त होने लगे। उनके क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर सुधाशीलता का उनका सारा काम रुक गया और चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। दुखी होकर चंद्रमा अपनी व्यथा लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को शिव की आराधना करने को कहा। चंद्रमा ने भगवान शिव की आराधना की और उन्होंने घोर तपस्या की। 10 करोड़ बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। तब वह मंत्र से प्रसन्न होकर महामृत्युंजय भगवान शिव ने उन्हें अमृत का वरदान दिया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव तुम शोक मत करो, मेरे वरदान से तुम्हारा शाप मोचन तो हो जाएगा, साथ ही प्रजापति दक्ष के वचनों का भी रक्षा होगी। यह कहते हुए भगवान प्रसन्न होकर चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिए। तब से उन्हें सोमेश्वर नाथ भी कहा जाता है। भगवान बोले, कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी कर्म से तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाएगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रमा प्राप्त होता रहेगा। इस तरह शंकर भगवान के आशीर्वाद से चंद्रदेव शाप मुक्त हुए। चंद्रमा को मिलने वाले वरदान से सारे लोगों के प्राणी प्रसन्न हो गए।